Alright guys, Assalamu alaikum. This is Ishan Qureshi and in this video we are going to learn the matter and its states. Matter and its states in the chapter number 6 according to the syllabus or the course content of Board of Secondary Education Karachi for the students of grade 9 and grade 10. So let's study and start from the matter. So everything in this universe is matter. And how can we define matter? The substance having mass and occupies space is called as matter. Matter can easily be found out or identified by their properties. Or simply it can be defined as anything that takes up space and has the mass is called as matter. यानी हम इसे इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि हर वो चीज़ जो वज़न रखती हो और कोई जगह घेरती हो, ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसी चीज़ों को हम मैटर कहते हैं। यानी हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई वज़न हो, कोई ना कोई जगह वो ऑक्यूपाई करे, ऐसे सब्सटेंसेस मैटर कहलाते हैं। ये मैटर अपनी 3 मेजर स्टेट्स में पाए जाते हैं, जो कि हमारे कोर्स कंटेंट के मुताबिक 3 है, लेकिन एक्चुअली ये 4 स्टेट्स मैटर की एग्जिस्ट करती हैं। ऑल्सो दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। However, the fourth state of the matter is the plasma, which is not including in your course. तो हम इसे सॉलिड, लिक्विड और गैस की एग्जांपल से एक बार समझ लेते हैं कि मैटर क्या है। हर वो चीज़ जो वज़न रखे और जगह घेरे उसे हम मैटर कहते हैं। सॉलिड स्टेट में जिस तरह से हम मैटर की बात करते हैं, तो मैटर सॉलिड स्टेट में किस फॉर्म में हो सकता है? इन द फॉर्म ऑफ अ बुक, इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, इन द फॉर्म ऑफ अ लैपटॉप, in the form of a notepad and etc. Matter liquid states में किस तरह से exist करता है? Like the water molecules, like milk, juices और etc. इसी तरह से गैस फॉर्म में मैटर एग्जिस्ट करता है, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कंपोजिशन में पाई जाने वाली जो गैस है, दैट इज़ नाइट्रोजन, ऑलमोस्ट 78%. That is what about that is matter, and which state of matter? The gas state of matter. Similarly, the oxygen gas, carbon dioxide gas, and other gases are present in our atmosphere. All such gases are examples of the matter. So what are the postulates of the kinetic molecular theory? Let's study first the state solid, a substance in which molecules are tightly packed. ऐसे सब्सटेंस जिसमें मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं और इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटर सेलुलर स्पेसेस नहीं होती। याद रखेंगे, इफ़ देयर स्टेट हैज़ नो इंटर सेलुलर स्पेसेस देन देयर इज मच 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 हायर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इंटर अगर हम लफ्ज़ इस्तेमाल करें इंटर मॉलिक्यूल्स, तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्पेसेस सॉलिड स्टेट में नहीं होती, जबकि इंटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। ऐसी स्टेट को हम सॉलिड कहते हैं। ईच सॉलिड possesses डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। हर सॉलिड का कोई ना कोई ख़ास शेप और उसका एक वॉल्यूम होता है। एंड रिमेंबर केयरफुली, द सॉलिड कैन नेवर बी कॉम्प्रेस्ड। हम सॉलिड पे कोई फोर्स नहीं लगा सकते उसे कॉम्प्रेस करने के लिए। इन विच स्टेट सॉलिड्स आर फाउंड? सॉलिड में फाउंड द एमरफल्स, यानी कि पाउडर फॉर्म में भी मौजूद हो सकते हैं, जैसे यूज्ड टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट इन आवर डेली लाइफ, एज वेल एज इन क्रिस्टलाइन फॉर्म लाइक शुगर। सॉलिड 2 स्टेट्स में मौजूद हो सकता है, एमरफस फॉर्म यानी पाउडर फॉर्म, जैसे सॉल्ट हम अपने इस्तेमाल में करते हैं रोज़ाना बुनियाद पर, इसी तरह से शुगर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन फॉर्म में हम इस्तेमाल करते हैं। Now the study about the liquid state of matter. So the substances in which intermolecular spaces are present, but not more than the gases. Gases के मुकाबले में intermolecular spaces बहुत कम मौजूद होती हैं लिक्विड स्टेट। और अगर हम इसे कंपैरिजन करते हैं सॉलिड स्टेट से, तो सॉलिड्स possess definite shape while the liquids has no definite shape. इसी तरह से जो लिक्विड है इनकी डेफिनेट वॉल्यूम जो है वो मौजूद होती है। गैस मॉलिक्यूल्स
having large spaces around them are termed as gases. It means what? They have high or the much greater intermolecular spaces, but they have least possible intermolecular forces. Gases have not any particular shape and volume as well. तो अगर हम क्लासिफाई करें सॉलिड की एक पार्टिकुलर शेप और वॉल्यूम दोनों है, गैस के पास कोई पार्टिकुलर शेप और वॉल्यूम नहीं होता, जबकि लिक्विड का जो है वो डेफिनेट शेप जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेफिनेट वॉल्यूम जो है वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में मौजूद होता है। The question to describe the postulates of kinetic molecular theory has been asked in 2011, 9 and 8. Now comparison according to the geometry, solids holds a particular shape. You can see here the cube of the solid molecule. While the liquid molecules have the shape of the container, all the three of this space. Gas also have the shape of the container. What sort the container is, the gaseous molecule will take or occupy the shape accordingly. Solid has the fixed volume. Similarly, liquid has a fixed volume, while gas occupies the volume of the container, or what sort of the container is, the gaseous molecule will occupy the volume according to the structure or the geometry of the container. Brownian motion, which is also known as the Brownian movement. A continuous rapid and zigzag motion of conducting particles through the medium is called Brownian motion. Brownian motion क्या है कि particles की continuous यानी मुसलसल, rapid तेज और zigzag motion का होना किसी मीडियम में ब्राउनियन मोशन कहलाता है। मतलब मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स का मुसलसल किसी मीडियम में घूमते रहना तेजी से zigzag डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन में, ये ब्राउनियन मूवमेंट या मोशन कहलाता है। The question to state and explain the Brownian motion has been asked 2016, 13, 12, 8, 7 and 6. Let us consider an example. Mix some sulfur powder in water. हम सल्फर पाउडर जो है वो पानी में अब्सॉर्ब करते हैं एंड स्टिर इट और इसे पानी में डिजॉल्व करते हैं। आफ्टर स्टारिंग हिलाने के बाद फिल्टर द सस्पेंडेड सल्फर। हमने जिस पानी में सल्फर डाला था उस पानी को फिल्टर आउट कर रहे हैं। Some of the very small sulfur particles pass through the filter paper into the filtrate. फिल्टर करने के बाद फिल्ट्रेट में हमारे पास सल्फर मॉलिक्यूल्स के बहुत छोटे पार्टिकल्स आ जाएंगे। उन छोटे पार्टिकल्स को, उस पानी के ड्रॉप को फिल्ट्रेट के हम एक स्लाइड पर डालेंगे और ऑब्जर्व करेंगे अंडर अ माइक्रोस्कोप. So it will seem that the molecules will performing the random zigzag motion. This motion is called as Brownian motion. Now understand the Brownian motion by the help of the video. You can watch or examine these molecules from a beam of light which passes from your window. You watch clearly or examine clearly, these molecules are moving randomly in the direction. Having no specific direction, some molecules will be moving downward, some moving rightward, leftward, or upward, etc. The molecules of the fluid or the molecules of the gases have a vast difference in their random directions. These molecules always move in a rapid and random direction. These molecules can pass from any of the surfaces or any of the medium. Their directions are random. They are any or multiple molecules having a collision between them, and these collisions are perfectly elastic. What is collision? Molecules का एक दूसरे से टकराना. These molecules always have a specific or a particular or a straight line direction, but they are random in nature. The phenomena of Brownian motion was introduced by Robert Brown by giving the example of the pollen grains. He introduced the pollen into the water molecules and studied the nature or the behavior of their random directions or motions.
These pollen grains appear to be jiggling randomly. As we studied the example of the sulfur powder, we can study the example of the water molecules. These are the water molecules with some sort of the molecules which are inserted in this beaker of water. These molecules are moving in random or in zigzag direction. So this is all about the Brownian motion. So what is Brownian motion? The movement of the suspended particles in a continuous rapid and zigzag motion is called as the Brownian motion. Now moving ahead, and we will study the next topic, which is Graham's law of diffusion. डिफ्यूजन किसे कहते हैं? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस, रेट यानी कि ड्यूरेशन और टाइम पीरियड। और डिफ्यूजन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करना डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, मूवमेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन में और ऊपर की तरफ लो कंसंट्रेशन। तो मूवमेंट किस तरह से होगी? मूवमेंट मॉलिक्यूल्स किस तरह से होगी कि मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से मूव करके लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square root of its molar mass or its density। मतलब किसी गैस मॉलिक्यूल के अंदर जो डिफ्यूजन का रेट है, डिफ्यूज होने का रेट है यानी कि टाइम पीरियड है, यानी कि गैस मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो किस वक्त ज़्यादा होगा? जब गैस मॉलिक्यूल का मास या डेंसिटी कम होगी। इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। मतलब अगर एक पैरामीटर यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है, तो उसके लिए लाजमी है कि मॉलिक्यूल्स के मास और उसकी डेंसिटी कम हो। लेकिन अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन मॉलिक्यूल का कम है तो इसका मतलब उसका मास और डेंसिटी ज़्यादा होगी। दिस इज कॉल्ड इन्वर्सली रिलेशनशिप। So the Graham's law can be explained by in easy words that lighter gases can diffuse faster. Because of what? If the mass or density of the gas molecule is light, then the rate of the diffusion will be greater. But if the molar mass or density of the molecule is heavier in nature, then the rate of the diffusion will be lower. The question to state, and like say, the Graham's law of diffusion has been asked in 2016, 14, 13, 12, 11, 10, 2008, 2007 and 2016. So this is the most important question from board point of view. Now the Henry's law. According to Henry's law, the weight of a gas dissolved by any liquid is proportional to the pressure of the gas upon the liquid. This law was first represented by English physician and chemist William Henry. Thus it is called as Henry's law, and the year in which he presented this theory was 1803. This law can be easily understood by the help of this animation. The molecules of the gases are moving in the rapid or random directions. The weight of the gases dissolved by any liquid is proportional to the pressure of the gas upon the liquid. प्रेशर अगर हम ज़्यादा लगाते हैं तो इसके नतीजे में वेट ऑफ अ गैस डिसॉल्व बाय एनी लिक्विड, यानी कि लिक्विड में गैस के डिसॉल्व होने का जो वेट है कब ज़्यादा होगा? जब प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। दिस इज कॉल्ड हेनरीज लॉ,